दिनांक 5 नवंबर 2024 को ललमटिया थाना क्षेत्र के दगेटा चौक पे अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें कि जोहान किस्कू नाम के व्यक्ति घायल हो गए थे, जिनके बाद में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। उसमें सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया था। उसी कांड के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ महगामा के नेतृत्व में। आज उस एसआईटी टीम ने उस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है और इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों में से 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम है विपिन किस्कू, बिटुआ हेम्ब्रम और मजीबुल अंसारी। ये तीनों ललमटिया थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इन्होंने आपसी रंजिश और जमीनी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया था। इनके साथ में जो अन्य अपराध कर्मी थे उनकी भी पहचान हो गई है और साक्ष्य जुटा लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इस कांड के उद्भेदन में जो जब्ती हुई है उसमें हम लोग को 2 पिस्टल और 5 देसी कट्टा और करीब 32 गोलियों की भी रिकवरी हुई है। साथ ही बम बनाने का सामान, कांटी, बारूद और जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं उसकी भी और डेटोनेटर्स की भी रिकवरी साथ में की गई है। साथ ही 3 मोबाइल जो इस घटना में प्रयुक्त हुए थे रेकी करने के लिए और जो मोटरसाइकिल थी वो भी हम लोग के द्वारा जब्ती की गई है। और इसमें हम लोगों ने ये भी पाया है कि जो 2 अपराध कर्मी हैं, जो विपिन किस्कू और मजीबुल अंसारी हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। बलात्कार के कांड में ये आरोपित रहे हैं और दूसरा रंगदारी के केस में भी इनके ऊपर केस दर्ज किया गया था ललमटिया थाने में ही। छापेमारी टीम में शामिल एसडीपीओ महगामा, एसडीपीओ गोड्डा, डीवाईएसपी कुमार गौरव और सभी इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारी और जितने भी टेक्निकल सेल के सदस्य हैं, उन सभी के अच्छे कार्य के लिए हम लोग पुलिस मुख्यालय को उनका हम लोग अनुशंसा करके भेज रहे हैं और साथ ही पुलिस मुख्यालय के स्तर से हम लोग उनको पुरस्कृत कराने का भी काम किया जाएगा। कितने लोग और शामिल हैं सर इस पूरे कांड में? इसमें अब तक जो जानकारी मिली है उसमें 5 से 6 आदमी और शामिल थे। कुल 5 से 6 आदमी थे। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बाद अन्य कोई यदि प्लानिंग में या रेकी में शामिल है तो आगे और ज्यादा गिरफ्तारियां होने की इसमें संभावना है। अन्य आदमी के नाम क्या है सर? अभी छापेमारी जारी है, इसलिए अभी हम लोग डिस्क्लोज उसको नहीं कर रहे हैं ताकि ये भाग नहीं जाए कहीं। ये अंतर्राज्यीय घटना है या नहीं? प्योरली घरेलू रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर घटना हुई है। जो अपराधी हैं वो मृतक के रिश्तेदार भी दूर के लगते थे और पुराने कई केसेस में जो मृतक था उसका भी उनका भी आपराधिक इतिहास था, साथ ही अभियुक्तों का भी आपराधिक इतिहास है। और इसमें जो रेकी की गई है जमीनी विवाद को लेके ही, ये पहले भी रेकी की जा रही थी। काफी समय से इनके द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति में बतलाया गया, इन्होंने अपना जो गुनाह कबूल किया। उन्होंने बताया कि काफी समय से रेकी कर रहे थे, परंतु मौका इनको उस टाइम पे मिला जिस समय आचार संहिता लगी हुई थी, उसी समय पे इन्होंने गोलीकांड को अंजाम दिया था।